माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज फिर हमने डॉक्टर अनिला को अपने चैनल पर इनवाइट किया है। और मैं दोबारा से बता दूं, डॉक्टर अनिला जो हैं बहुत उनका एक्सपीरियंस है गायनी के हवाले से, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एमसीपीएस कराची से उन्होंने किया। बहुत उनका एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़्यादा कराची में उनका एक नाम है और उन्होंने 20 साल से गायनी में ही काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोग उनको जानते हैं उनके काम के हवाले से, उनके जिस तरीके से वो काम करती हैं, उनका बहुत ही एक नाम है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे चैनल पर हमने जब उनको इनवाइट किया तो वो आई और हम उनको आपके लिए बुलाते रहते हैं और अब कभी भी वो इनकार नहीं करती। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे चैनल पर आई। यू आर वेलकम सर मैक्स, थैंक यू। डॉक्टर नीला, ये एक ख़ास टॉपिक है जो कि ख़ास करके ख़वातीन में बहुत आम है। जी जी। मोस्टली देखा जाता है, बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत ही मुश्किल भी होती है इस हवाले से। ये लकोरिया क्या है? अच्छा जी, इसको मैं कोशिश करती हूँ कि इजी वे में, ये वाकई में ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत लेंदी है इसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम आपकी जो वीडियो का टाइम पीरियड है उसमें कोशिश करेंगे कि इसको व्यूवर्स तक एक्सप्लेन कर सकें। तो लिकोरिया जो है ये एक ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, तो इसको हम नॉर्मल डिस्चार्ज कहेंगे। लेकिन जहाँ इसमें थोड़ी सी जो है चेंजिंग्स आए, हम ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिकोरिया का डिस्चार्ज है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँ वो कैसा है। वो ट्रांसपेरेंट टू वाइट इन कलर होता है, कभी कभी थोड़ा येलोइश, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, अडोरलेस है, ठीक है, और उसमें ना ईचिंग है और ना बर्निंग है। ये इसके जो है इसकी डेफिनेशन है कि हम कैसे इसको दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जो मैंने अभी बताया ये फिजियोलॉजिकल था, ठीक है। और जो पैथोलॉजिकल है उसमें हमारे कुछ STIs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं, वो हो गए, जिसमें कैंडिडियासिस है और जिसमें क्लामिडिया और गोनोरिया है और बैक्टीरियल विजाइनोसिस है। ये सारे पैथोलॉजिकल में आ गए। इसके अलावा सर्विसाइटिस है, यानी कि सर्विक्स की इन्फ्लामेशन, जिसको अब मुझे आई एम सॉरी कि मेडिकल टर्म्स की इतनी ज़्यादा इसकी उर्दू हम नहीं कर सकते। जी जी, तो, बिल्कुल, वो हाँ, जो फीमेल यूट्रस है, उसके बाद उसकी सर्विक्स होती है, उसकी इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए कह सकते हैं। तो इन्फेक्शन 2 टाइप्स के, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और फंगल भी हो सकते हैं। तो इनमें से फिर इनके कलर ऑफ डिस्चार्ज से हमें जो है वो पता चलता है, पहचान चलती, कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, हमें फिर पता चलता है कि ये लिकोरिया है या लिकोरिया नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फिर लिकोरिया जो सिंपली अगर हम कहें तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, जो कि ये इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको ज़रूर वो बताऊंगी। तो डॉक्टर अनिला, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसके कॉजेस क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी सवाल की आपसे तवक्का कर रही थी कि जो इसके कॉजेज़ हैं लिकोरिया के, सबसे पहले हम सिंपल कॉजेज़ से उसकी तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, यानी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, आपका इम्यून पावर अच्छा नहीं है, ठीक है। किसी पेशेंट को एनीमिक है, वो उसमें खून की कमी है, जिसको हम कहते हैं HB% उसकी कम हो जाती, खून की कमी है। ये सारे इसके ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं। और वही जो अभी मैं बयान कर चुकी हूँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर तो पेशेंट मैरिड है तो उसे ये, या वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसे ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो है लिकोरिया का कॉज बनते हैं। ओके, तो डॉक्टर अनिल, ये रीज़न ऑफ वाइट डिस्चार्ज इन फीमेल, ये क्या है, क्यों ऐसा होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बयान किया, तो ये कॉजेज़ या रीज़न हम इसी एक साथ जो है इसको हम लेकर आ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट जो है, फ़र्ज़ करें डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट जो है उसको कैंडिडियासिस की ज़्यादा जो है शिकायत होती है, वाइट डिस्चार्ज, बट वो ईची होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है बर्निंग और रीचिंग उससे होती है। अब लिकोरिया जो है ये तो अडोरलेस है, इसकी ज़्यादा वो नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इम्यून पावर कम है, ठीक है। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है,
पेशेंट आएगी, पेशेंट बहुत परेशान है, हमसे कह रही है कि बहुत ज़्यादा लिकोरिया की शिकायत है और जो है कभी ये कम भी हो सकता है, लेकिन इसकी जैसा कि मैं पहचान बता चुकी हूँ कि बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट टू वाइट होगा वो, और उसमें कोई ईचिंग नहीं है, बर्निंग नहीं है, कोई उसका और मसला मसाइल नहीं है, तो ये नॉर्मली है। तो इसमें हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा लोग, उसको डाइट अच्छी दें, उसको काउंसल अच्छी करें, तो ये एक नॉर्मली वो ट्रीट हो जाएगी जी। तो इसकी केयर ऑफ वुमेन, ये कैसे वो अपनी इसकी चीज़ की केयर कर सकती है? वो अगर देखें जाए जो कॉज है उसको करेक्ट कर लें तो उसकी केयर हो जाएगी। उसकी अगर care वो हो जाएगी, एनीमिक हाँ। है तो उसे आयरन लेनी होगी, करेक्शन ऑफ एनीमिया करना होगा। अगर उसका इम्यून पावर कम है तो वो उसी तरीके से Okay. उसकी जो है वो ऐसी ग़िज़ा खाएगी कि इम्यून पावर स्ट्रांग हो, तो ये शिकायत आहिस्ता आहिस्ता हो जाती रहेगी। तो ये कौन सी एज में ज़्यादा होता है, टीन एज में या मिडिल एज में? ये जी ये या किसी भी एज में हो सकता है, सकता है। किसी भी एज में हो सकता है। इसके हम कोई स्पेसिफिक नहीं कहेंगे कि बहुत ही स्पेसिफिक एज है। ये टीन एज से लेके मिडिल और यंग सब में जो है इसकी शिकायत हो सकती तो है। ज़्यादा ये मैरिड में होता है अनमैरिड में? देखें ये तो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, अच्छा। ठीक है। तो मैरिड अनमैरिड का कोई वो सवाल नहीं है, ये हर किसी को हो सकता है। ये फीमेल की जो प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा ये सिचुएशन जो ज़्यादा सामने अनमैरिड आई में है। होती है, सामने आती है, या मैरिड में आता है ज़्यादा? किस में? जी ज़्यादा तो मेरे पास दोनों ही जो है कह रहे हैं कि 50-50% है। अनमैरिड भी आते हैं कम, लेकिन अनमैरिड इसलिए कम आते हैं कि वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करते हैं, वो इस बात को शेयर नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा मैरिड फीमेल ही आती हैं। ओके, लेकिन अनमैरिड को शेयर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है जी, अगर वो नहीं शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर शेयर कर लेंगे तो फिर डॉक्टर से अगर रुजू हाँ, करते हैं बिल्कुल। तो अगर एक उसकी पेशेंट ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर एक पेशेंट जो है मेंटली भी सेटिस्फाई हो जाए कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए ये बेस्ट हो जाएगा ना कि अगर वो काउंसिल हो जाए, वो मेंटली सेटिस्फाई हो जाए कि ये तो नॉर्मल बातें, तो वो जो है अनमैरिड के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन मैरिड जो है वो तो शेयर कर लेते हैं अपनी बात, तो वो जल्दी उनको जल्दी फ़ायदा हो जाता है। वो डॉक्टर से शेयर करते हैं और डॉक्टर उनको जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट देनी, काउंसिल करना है कुछ। अच्छा डॉक्टर नीला, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? जी इसकी मैं आपको एक तो होम रेमेडी बताऊंगी जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी। उसमें यह है कि हम ये जो धनिया के बीज होते हैं ना, जो सूखा धनिया होता है, जी जी, उसको हम नीम गर्म पानी में रात भर भिगो के रखें और सुबह उस पानी को, उसका पानी जो है वो पी ले फीमेल जो लिकोरिया की पेशेंट है, ठीक है। तो वो ये कुछ दिन तक करेंगे तो उनके लिकोरिया की शिकायत जाती रहेगी। ये एक होम रेमेडी है। लेकिन यूजुअली जो है कॉज की अगर हमने ट्रीटमेंट कर दी, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें ज़्यादातर हम जो है लोग भी जानते होंगे, मेडिसन जो है वो मैं बता रही हूँ कि ये ना हो कि मेरी बताई भी मेडिसिन सुन के खुद ले लें, डॉक्टर से रुजू करके लें। क्योंकि हमें जब तक डॉक्टर आपको एग्जामिन करके या इन्वेस्टिगेशन करके कॉज नहीं बताएगा तो वो मेडिसिन ज़रूरी नहीं कि मैं बैक्टीरियल की बता रही हूँ, उसकी बता रही हूँ। इसलिए डिफरेंट कॉजेज होते हैं, डिफरेंट कॉजेज है। जैसे फ्लैजिल और उसके साथ कोई एंटीबायोटिक का जो है कॉम्बिनेशन देंगे, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्लैजिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आयरन दें उसको, सप्लीमेंट्स दें उसको, मल्टीविटामिन्स दें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके लिए अच्छी डाइट ले और ये साथ में ले तो बहुत जल्दी ट्रीट हो सकता है लिकोरिया। और अगर उसको कोई फंगल इन्फेक्शन है तो फिर एंटी फंगल उसको फंगल के खिलाफ देनी होगी। जी ओके डॉक्टर नीला, थैंक यू सो मच You are very welcome. कि ये बहुत अच्छा टॉपिक था। तो मैं ये समझता हूँ माय डियर व्यूअर्स, ये वाकई बहुत परेशानी की बात है, स्पेशली फॉर द वुमेन, कि ये इससे जो दो चार होती हैं इस मसले में। तो ये डॉक्टर नीला ने बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जिनको भी ये है, अगर नहीं तो आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव में अगर है तो ज़रूर इसको दूसरों तक ये पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे लिकोरिया के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और इससे हम सीख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम वीडियो जो आप चाहते हैं कि आपको मिलें तो हमारे इस चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करें, आपको बहुत सारी मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कोई न्यू टॉपिक तो वो भी हमें आप
कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि हम नया टॉपिक आपके लिए शेयर कर सकें। तो डॉक्टर नीला को हम बिल्कुल बुलाते रहेंगे अपने चैनल पर, ऐसी बहुत सारी नॉलेज आपको देते रहेंगे। अगर आपका तामुन होगा तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, Thank गॉड you, ब्लेस यू।